तो हेलो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, 8th क्लास का और 9.1। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इसके फॉर्मूले देख लेना एक बार। ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले के आधार पर ही हम इन क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसका समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे सामने समांतर चतुर्भुज ये हैगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज हैगा। अब उसके बाद में इन्होंने बोला इसका जो टोटल जो समलंब का जो क्षेत्रफल है, जो अंदर का टोटल ये सारा जितना भी क्षेत्रफल है, ये 34 सेंटीमीटर है। इन्होंने क्षेत्रफल हमें इसमें दे दिया है, ठीक है। और पूछा गया है इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखो ऊंचाई किसे बोलते हैं, इसे ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। ऊंचाई ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इसकी समांतर भुजाओं में से, अब समांतर भुजाएं कौन सी है, ये है आमने सामने वाली। एक 10 सेंटीमीटर लंबाई है, तो उसकी जो इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर हो गई। दूसरी समांतर ये रही, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें दूसरी समांतर भुजा की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है, यानी हमें बतानी है। तो हम उसे कैसे बताएंगे, देखिए फॉर्मूले के आधार पर बताएंगे। पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये देखेंगे पूछा आखिर क्या गया है हमसे। तो पूछा ये है कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, इसकी हमें लंबाई बतानी है, ठीक है। और ऊंचाई हमें दे रखी है। सबसे पहले हम निकालते हैं हमें दे क्या क्या रखा है। सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे समलंब का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। ये समलंब का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 34 सेंटीमीटर, ठीक है। 34 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर और हमें क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई, हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई लिख लेंगे। ऊंचाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो और क्या दे रखा है हमें, समांतर में से एक की लंबाई दे रखी है, ठीक है। तो एक की हमें इसमें भुजा दे रखी है, तो लंबाई भुजा एक ही बराबर होती है। देखिए ये तो लंबाई है इसकी, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसकी लंबाई दे रखी है, ठीक है। तो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो डायग्राम बना लिया करो कि जिससे हमें आसानी हो बनाने में। हमने ये डायग्राम तैयार कर लिया। अब डायग्राम बनाने के बाद अब हमें ये देखना है कि हमने इसमें जो है क्या क्या दे रखा है। जो दे रखा है उसे आधा उसमें ढूंढना है हमें फॉर्मूला, कि हमें हमें किस चीज़ का फॉर्मूला। समांतर समांतर भुजा की लंबाई हमें देखनी है। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल, ये भी नहीं है। समलंब की हमें क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ठीक है। तो समलंब की भुजाओं का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। इसमें से ही ये वाला ही फॉर्मूला हम उठा लेते हैं इसे, ठीक है। जब हम ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे उसके आधार पर जो हमें नहीं दे रखा, ये वाली रेखा हमें नहीं दे रखी, क्योंकि देखिए देखिए एक ना, मतलब मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, फिर समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। इसका फॉर्मूला है समलंब चतुर्भुज, ये भी शॉर्ट में लिख दो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, या हाइट लिख दो या ऊंचाई लिख दो, ठीक है, एक ही बात है, ऊंचाई, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब हमें इस फॉर्मूले पर, जैसे हमने ये फॉर्मूला उतार लिया, इस फॉर्मूले पर सेम टू सेम जो जो हमें दे रखा है वो हमें भर देना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे भरेंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल तो हमें ऑलरेडी है ही, तो लिखेंगे इस 1/2 गुणा समलंब का क्षेत्रफल या इसकी भुजा। तो हमें भुजा तो हमें ज्ञात है ही, कितनी है भुजा इसकी, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्लस और दूसरी भुजा हमें नहीं पता जी,
जब नहीं पता तो वही दूसरी भुजा हमें यहाँ x में दे देनी है। ठीक है, कितना मतलब देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, इसका योग, योग यानी जोड़, गुणा बना दो। ऊंचाई क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। इसे हल करते हैं, सबसे पहले इसे हल करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि हम क्या हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इसके हल करने के बाद देखिए हल करने का तरीका वही है अपना पुराना वाला, कि इसे हम क्या करेंगे, इससे इसकी भाग कर देंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। अब जब ये कट गया तो अब इससे इसे बाहर रख देते हैं उठाकर, इसे भी बाहर रख देते हैं उठाकर, 10 प्लस x गुणा गुणा 2। ठीक है, इसे भी हमने बाहर रख दिया उठाकर। जब हमने इसे बाहर रख दिया, अब देखो ये 2x जो लिखा हुआ है इसे तुम यहां पर भी लिख दो तो इससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हम यहां पर लिख देते हैं, 2 गुणा x, या ऐसे ही x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जब हमारे सामने ये आ जाए, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे। ठीक है, तो ये वाला 2 तो यहाँ पर आ गया गुणा, ठीक है, और हमारा ब्रैकेट और फिर इसमें आ गया। अब हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर, अच्छा और एक चीज और भाई, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई तो हमने इसकी ज्ञात ही नहीं करी। ऊंचाई क्या चल रही थी इसकी, ऊंचाई भी तो थी, जो ऊंचाई चल रही थी इसकी क्या थी, इसकी ऊंचाई 34 चल रही थी। क्षेत्रफल टोटल, क्योंकि जो टोटल क्षेत्रफल चल रहा था वो भी तो चलेगा, वो भी तो आएगा भाई क्षेत्रफल टोटल वाला। तो आप इसके बराबर में इक्वल करके, क्योंकि वो हमें दे रखा है इसलिए वो हमें लिखना है, वो हमें दे रखा है ऑलरेडी पहले से ही। क्या दे रखा है हमें, 34 वाला हमें दे रखा है, क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर भी आप इसका टोटल क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल करके हमने यहाँ पर लिख दिया 34। ठीक है, जब हमने इक्वल करके 34 लिख दिया, क्योंकि देखिए ये इसके साथ ही चल रहा है, ये टोटल वाला है, ये टोटल एरिया का बार बार बता रहा है। अब हमें क्या करना है इस कंडीशन में, जब ये ऐसा हमारे सामने आ जाए, तो अब इसे ये समीकरण जैसे बन गया, जैसे हमने समीकरण के सवाल आपको सिखाए भी हैं पहले, तो समीकरण के सवाल जिसने बच्चे ने देखे हैं वो बच्चा इसे आराम से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें यहाँ से उठाना होता है, यहाँ उठा पटक करनी होती है। चलो करके देखते हैं, ये वाला 2 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और वो जब यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं, ये वाला तो यहीं रहने दो, x, ठीक है, इक्वल टू, ये यहाँ आ गया 34/2। ठीक है, इस 34 के नीचे आ गया ये वाला, तो अब क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 17 दूनी 34, यानी इससे इसकी भाग कर दी, तो हमारे पास आ गया 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 17 का, ये वाला जो 10 है, 10 प्लस x इक्वल टू 17। ठीक है, क्या आ गया, 17 आ गया। अब देखिए वही समीकरण का दूसरा रूप, कि जब यहाँ पर ये ऐसा होता है तो x को इधर कर देते हैं, इसे उठाकर इधर कर देते हैं, तो ये वाला जब प्लस में होता है तो ये वाला इधर माइनस में हो जाता है। ठीक है ना, तो x बराबर, ठीक है, 17 प्लस है माइनस हो गया, 10 बनाया। ठीक है, इक्वल टू, यानी कि इस 17 में से 10 की जब हमने घटा करेंगे तो जो x है, क्योंकि अब देखो x बराबर दे रखा है ना, x बराबर दे रखा है ना, तो आप x बराबर लिख सकते हो कि x बराबर, बोलिए 7 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करने के बाद सेंटीमीटर वगैरह जो आपको लिखना हो, जो इसमें हो, वो लिख देना। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा सपोर्ट इसका बहुत अच्छा मिल गया है, क्योंकि ये टोटल इन्होंने क्षेत्रफल दे रखा था, तो टोटल हमें क्षेत्रफल मिल जाता है, वो हम बाहर रख देते हैं हमेशा। अब मान लीजिए 7 सेंटीमीटर जो हमारी भुजा जो आ रही थी, अब वहां पर आप इसे लिख दीजिए, कहाँ पर, 7 आ रही थी ना, जो अब x था, यानी x का मतलब होता है हमें नहीं पता था, वो हमें पता चल गया है, तो वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये टोटल तो इन्होंने हमें बता ही रखा था। अगर से आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।